एक बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जो हैं लगातार वादे पे वादे करे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा वादा कर दिया है महिलाओं से कि 2100 रुपये प्रति महीना देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो जो महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में आंगनवाड़ी में काम कर रही हैं, मिड डे मील में काम कर रही है, उनको सैलरी सिर्फ 1000 रुपये दी जाती है। तो क्या उन 20,000 महिलाओं की सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए, या फिर उन 20,000 महिलाओं के लिए क्या करे सरकार? देखो, ये दिल्ली की मेरी बहनों के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि 20,000 से अधिक हमारी बहनें स्कूल में खाना वितरण करते हैं, जो मिड डे मील से खाना बन के आता है, उस वितरण के लिए 1 महीना वो काम करती हैं। और उस 1 महीना काम करने के लिए एवज में ये जो दिल्ली सरकार है केवल 1000 रुपये महीना देती है। और यहीं हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में आप जाके बात कर लो, उसी कार्य के 7,000 रुपये महीना मिलते हैं। ये 2100 रुपये देगा कहां से? इनके पास लोगों को पेंशन देने के नहीं है, इनके पास लोगों को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं है। पता नहीं ये कहां तक की कैसी कैसी योजना और कैसे झूठ का पुलंदा ये बांध रखा है। इन्होंने पंजाब में भी बोला था 2 साल पहले कि 1000 रुपये हम बहनों को देंगे, वहां क्यों नहीं दिया आज तक 1000 रुपया? तो यहां 2100 रुपये कैसे देंगे? मेरी समझ में नहीं आया। लोगों को बहका रहे हैं। मेरा बहनों से आग्रह है कि इनकी बहकाई में ना आए, ऐसा मेरा दिल्ली की जनता में आग्रह है। और अक्सर जो है केजरीवाल जी हमेशा फ्री की बातें करते हैं, और इस बार बीजेपी भी काफ़ी कुछ ऐलान कर रही है फ्री देने के लिए, और काफ़ी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम इस तरह के वादे कर रहे हैं। तो ये जो फ्री बीज का कल्चर अभी दिल्ली के अंदर पनप रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? देखो, मेरा मानना ये है कि जब इस देश में रिजर्वेशन लागू हुई तो एक तबका ऐसा था कि वो पीछे रह जाता था। जैसे हमारा दलित समाज था, वो पीछे रह जाता था, तो उनके लिए रिजर्वेशन का कार्य भारत सरकार ने किया, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए किया। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को देनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जेब में पैसे अगर मेरी में कितने हैं और मैं बांटने के लिए कितने कह रहा हूं, वो आएंगे कहां से? आज जब तनख्वाह नहीं दे रहा, केजरीवाल की सरकार ने तनख्वाह नहीं दी लोगों को, पेंशन नहीं दी लोगों को, और मेरी बहनों को मिड डे मील वितरण वाली को आज तक 1000 रुपये, जब कांग्रेस का शासन था तब से लेकर के आज तक उनको 1000 रुपये दे रहे हैं। तो ये झूठे जो वादे हैं, कितने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने पानी में कर दिया। ये तो घोटालों पे है। स्कूलों की जो बिल्डिंग की बात करते हैं, स्कूल नहीं बनाए इन्होंने, कोई भी नया स्कूल नहीं बनाए। सारी आप नरेला में जगह जाकर के देख सकते हो कितनी स्कूलों की जगह है। उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, प्लॉट अलॉटेड है। एक में भी अगर बनाया हो तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो ये झूठ का पुलंदा है। लोगों को जरूर देना चाहिए जो आवश्यकता है। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज ही मैनिफेस्टो में कहा है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं और ऑटो ड्राइवर हैं, उनको हम 10 लाख रुपए तक का बीमा उनका हम देंगे, 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा उनको देंगे। इसी प्रकार उनके लिए बोर्ड बनाया जाएगा। इसी प्रकार जो रेहड़ी पटड़ी वाले हैं, ये देख सकते हो आप, पीएम स्वनिधि योजना, लगभग 1,90,000 रेहड़ी पटड़ी वालों को हम आर्थिक सहायता देते हैं। अब इसके अंतर्गत 4 लाख के लगभग जो है हमारी सरकार देगी। तो इसी प्रकार जो घरेलू कामगार हैं, घरेलू कामगार का मतलब है जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, घर के अंदर जैसे बहनें हैं, भाई हैं, वो काम करेंगे, तो उनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन हमारी सरकार करेगी। 10 लाख रुपए जीवन बीमा और 5 लाख रुपए दुर्घटना का बीमा, और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, 6 महीने की पेड मेटरनिटी लीव। और एक सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने घोषणा की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी उसने घोषणा की है कि प्राइमरी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक सरकारी विद्यालयों में 1 पैसा भी नहीं लगेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो ये आगे बढ़ाने के लिए जो काम है, गरीब लोगों को जो आगे बढ़ाने का काम है, हमारी सरकार ऐसे कार्य कर रही है। देखिए, अब बीजेपी का जो अभी मैनिफेस्टो आया है उसमें भी उन्होंने कई चीज़ फ्री देने की बात की है। वहीं जब केजरीवाल से भी सवाल पूछा गया था कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों का जादूगर हूँ। देखो, तो बीजेपी कहाँ से लाएगी फिर? जो बजट है ना, वो आंकड़ों के जादूगर से नहीं होगा। बजट तो बजट है। जब डबल इंजन की सरकार आएगी, भारत में सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की है, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये रुके हुए कार्य हैं, जो टकराव की स्थिति बनती है, कोई बहाना नहीं, कोई किसी बात का, ये देखो लिखा है, बिना कोई बहाना या आरोप
कोई बहाना नहीं होगा, कोई आरोप नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आज तो ये कहता है कि ऊपर और कोई है, वो हमें बजट नहीं देते, तो ये समस्या का समाधान ही हो जाएगा। जब नीचे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, ऊपर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से बजट का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, जब ये तो बहाने का काम करता है। इस पूरी चुनावी लड़ाई में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो गठबंधन बनाया गया जिसमें आम आदमी पार्टी, बसपा, तमाम तरह के नेता थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ पे गठबंधन टूटता हुआ नजर आता है हर बार। तो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इनका जो गठजोड़ है ये मतलब का गठजोड़ है। ये जब मोदी को हराने की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब राज्यों में सरकार बनाने की बात आ जाती है तो अलग अलग हो जाते हैं, तो इनके मतभेद हो जाते हैं। इनका कोई भी मतलब जो है, जो भी ये बात करते हैं उस पर ये अमल नहीं करते। ये जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें अलग मापदंड है इनका, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो अलग मापदंड हो जाता है, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं हम एक माँ के बच्चे नहीं है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं, तो इनका परिवार बिखर जाता है। तो लोग समझते हैं कि ये समय समय पर इस प्रकार का बदलाव करते हैं, लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते। और एक बड़ा सवाल ये, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सबसे जो अहम मुद्दा उठ रहा है वो है प्रदूषण को लेकर, चाहे वो वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो। लगातार सरकारें दावा करती आई कि यमुना नदी को साफ किया जाएगा। जब केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाता है तो वो नमामि गंगे का उदाहरण देने लग जाते हैं। और इस बार जैसे कि अब नरेला से कुछ ही दूरी पर यमुना बहती भी है और साफ सुथरी नदी बहती है वहाँ से, लेकिन आगे जाके वो नाले का स्वरूप ले लेती है। तो बीजेपी अगर जीतती है तो यमुना को किस तरह साफ करेगी वो? देखो, बीजेपी जीतती है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, सभी नालों के जो सीवर के बड़े बड़े प्लांट हैं उन पे प्लांट लगाए जाएंगे और ट्रीट करके पानी यमुना में जाएगा। और इसी प्रकार बड़े बड़े जो हैं नाले, बहुत बड़े बड़े नाले जो हैं यमुना में गिरते हैं, इस सरकार ने पैसे ठगने के अलावा, लूट मार करने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा यमुना की सफाई पे कोई काम नहीं किया। और केजरीवाल तो स्पष्ट कह रहा है, भाई अब की बारी एक मौका दे देना, यमुना की सफाई मैं नहीं कर पाया, एक मौका दे देना, एक मौका और दे दो, गड्ढे भर दूंगा अब की बार। अरे 10 साल से गड्ढे नहीं भरे, 10 साल से यमुना की सफाई नहीं आई, क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले जो झूठ बोलने वाले थे ना, तो उनकी स्थिति भगवान बुला लेता था उनको। आजकल झूठ बोलने वालों को बुखार भी नहीं होता। पर मेरे को पूरा विश्वास है, जो ये केजरीवाल दिल्ली की जनता को बका रहा है, अब की बार ये हो गया साफ, दिल्ली के अंदर ये गंद चला जाएगा। ये जो आपदा है, ये आदरणीय मोदी जी ने जो आपदा शब्द दिया है, तो ये निश्चित रूप से आपदा दिल्ली से अब की बारी जा रही है। एक अहम सवाल और ये कि नरेला विधानसभा क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर क्राइम को लेकर यहाँ पे सवाल उठते हैं कि यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिल्ली सरकार इस पर क्या कुछ कर पा रही है अभी, या बीजेपी जब आएगी तब लगाम कसी जाएगी? दिल्ली सरकार ने तो ये हालात कर रखे हैं कि जगह जगह रोहिंगा बसा दिए, बांग्लादेशी बसा दिए, और उनसे अवैध काम कराते हैं। इन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे करा दिए, उनको आधार प्रदान करवा दिए, नकली डॉक्यूमेंट दे करके। इनके एमएलए ने जा करके उनके सिग्नेचर कर दिए ये यहाँ के निवासी हैं, और वो जो है आधार बनवा लिए और वोटिंग कार्ड बनवा लिए। अब मेरा कहना आदरणीय मोदी जी से, मैंने अभी पत्र लिखा है मोदी जी को भी, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि इनकी दादा, परदादा और पिता पिछले 3 पीढ़ियों तक की जांच करी जाए। अब तो इन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए, जब इनसे यह पूछा जाएगा बांग्लादेशी और रोहिंगा से कि आपके पिता का नाम बताओ, उसका आधार कार्ड लाओ, तो कहां से लाएंगे? अगर उसका भी नकली बनवा रखा होगा तो दादा तक जाने की बात ही नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी, बीमारी कट जाएगी ये सारी। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी को और गृह मंत्री जी को मैंने आज ही पत्र भेजा है कि इसकी जांच जो है 3 पीढ़ियों तक लगातार की जाए, दादा और परदादा तक। इसके अलावा ये इनसे भ्रष्टाचार करवाते हैं, इनसे नशाखोरी करवाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी ऐब है, जितने गलत काम दिल्ली में है, यहां तक कि मर्डर तक के ये कर देते हैं लोग। चोरी बहुत होती है, डकैती बहुत होती है, शराब का काम होता है, गांजा, सुल्फा, अफीम, सूखा नशा ये बेचते हैं और दुर्घटनाएं घटती हैं। बहनों के साथ गलत काम होता है। अगर ये बीमारी कट जाएगी तो ये रोहिंगा और बांग्लादेशी यहां से चले जाएंगे और इनकी जांच हो जाएगी, तो ये केजरीवाल ने जो बसा रखे हैं ये सारी बीमारी दिल्ली से चली जाएंगी और दिल्ली में शांति होगी। जो जिस तरह के आरोप आपने अभी केजरीवाल पे लगाए कि रोहिंग्या बसाए गए, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया यहाँ पे, और कई तरह के क्राइम गतिविधियां बढ़ती जा रही है, लेकिन केजरीवाल अक्सर ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के हाथ में है, पक्की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन इसने कर क्या रखा है? जंगलों में बसा रखे हैं। जाकर के अभी आप जाकर के देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जाकर के हमारे ढाके में जाकर के देखो,
वहां 400 परिवार रहते हैं, जगह जगह कबाड़ का काम करने वाले रहते हैं। अब इन्होंने जो है वही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इनके तो बनवा दिया आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड, लेकिन उनके पिताजी का कहां से आएगा? मैं वही तो कह रहा हूं, केजरीवाल की यही तो चाल है। हमारे देश में अभी ये नियम नहीं है। ये नियम अगर बन जाए, मोदी जी नियम बना दें, कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दें और पिछली 4 पीढ़ियों की जांच हो जाएगी, तो दिल्ली में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, गंदे काम जो हो रहे हैं, नशाखोरी जो हो रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। और जो ये हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, ये अगर यहां से चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, जो हमारे हिंदुस्तान के जन्मे हुए बच्चे हैं या हमारी पीढ़ियां जो हैं, उनको काम में भी लाभ मिलेगा। चलिए, एक बड़ा सवाल ये है कि जो नरेला क्षेत्र आता है वो जाट बहुल इलाका माना जाता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारे उत्तर भारत से, यूपी बिहार से लोग आकर भी काफ़ी बसते हैं। आप भी जाट हैं, और जाट वोटर्स इस तरफ किस तरह रहेंगे? देखो, मेरा कहना यह है, जिसको 36 बरादरी वोट करती है वो चुनाव जीतता है। हमारी पार्टी जाति बरादरी की बात नहीं करती। हमारी पार्टी 36 बरादरी के विकास का काम करती है और उनकी सोच रखती है। निश्चित रूप से 36 बरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मैं जातिवाद के विषय में कभी भी जीवन में ना मैंने की है बात, ना आगे करूंगा और ना हमारी पार्टी करती है। नहीं, जैसे जब भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हाल ही में जिस तरह राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो जाट वोटर्स और राजपूत वोटर्स नाराज हुए, जिसका खामियाजा भाजपा को राजस्थान में भुगतना पड़ा और 13 सीटों पर आकर सिमट गई, तो काफी बड़ा नुकसान हुआ। तो नरेला क्षेत्र में जाट वोटर्स इस बार, दिल्ली की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली का जाट और उनके साथ साथ सभी बरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 100% साथ है। और निश्चित रूप से नरेला में भी कमल खिलेगा और आसपास का जितना देहात एरिया पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो नरेला के साथ पूरी दिल्ली के लिए आपका एक क्या मैसेज होगा इस चुनाव? मैं यही निवेदन करूंगा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बने, जिससे कि जो वादे हों वो पूरे हों और ये किंतु परंतु ये आपदा यहां से जाए। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बिना कोई बहाना या आरोप, क्योंकि ये आरोप और बहाना लगाते हैं, पुलिस इनके पास है जी, पैसा नहीं देते जी, ये नहीं देते। 70,000 करोड़ का बजट है, अगर आप 1.5 लाख करोड़ बांटोगे तो बात कहां से बनेगी? तो कहां से आएगा पैसा? हमारी सरकार कर सकती है, क्योंकि हमारी सरकार बहनों को अभी 2,500 रुपए देने की बात करी है। मध्य प्रदेश में दे रहे हैं नाम, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं नाम, लेकिन इनकी सरकार पंजाब में है, वहां कह करके क्यों नहीं दे रहे? 1,000 रुपए महीना नहीं दे रहे। हमारी लाडली बहना योजना चलती है ना मध्य प्रदेश में, हमारी छत्तीसगढ़ में चलती है, हमारी महाराष्ट्र में चलती है, हमारी अन्य राज्यों में चलती है, लेकिन इनका तो एक राज्य में सरकार है, वहां झूठ बोल दिया, वहां जाकर के देखो। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 2,500 रुपए महीना बहनों को मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, जिससे हर विधायक भाजपा का बचता हुआ नजर आता है, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा, पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं है, काबिल कार्यकर्ता हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी के जब विधायक बनकर के चुन करके आएंगे, उनमें से कोई एक चेहरा पार्टी के विधायक चयन करेंगे और दिल्ली का वो नेतृत्व करेंगे। और हमारी पार्टी बहुत अच्छा बड़ा परिवार है और निश्चित रूप से ये कोई विषय नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। हमारा तो एक एक विधायक जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। तो हमारे पास कोई मुख्यमंत्री की कमी नहीं है। अब उनका चेहरा ही बताना आज ही जरूरी है, कोई ये विषय नहीं है। तो निश्चित रूप से कोई भी हमारा विधायक जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, हर विधायक सक्षम है। तो चलिए, इन्होंने भी कहा कि हर विधायक सक्षम है। मुख्यमंत्री चेहरे का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि तमाम पार्टियां करती, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है हर बार, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं और की बात, किसी और राज्य की बात हो, मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव मीटिंग में की जाती है हर बार, और इस बार भी हो सकता है कि मीटिंग के बाद, जीतने के बाद की जाए। तो ये थे हमारे साथ नीलदमन खत्री जी। हम आगे जाके जनता से ही बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।